गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो। आज हम जानने वाले हैं कि इंडिगो चिल्ड्रन या फिर उन्हें हम इंडिगो अडल्ट्स कह सकते हैं, उनको इंडिगो अडल्ट्स अगर किसी को भी आपको जानना है, किसी के लिए भी, कि वो इंडिगो है या नहीं, तो यहाँ पर कुछ चिन्ह, कुछ साइंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको पता लग सकता है कि या तो आपके आसपास का कोई व्यक्ति इंडिगो व्यक्ति है या नहीं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली साइन, इंडिगो चिल्ड्रन जो है वो 1970 या 1980 के बाद वो जन्मे हैं। अब ऐसा तो नहीं कि इस साल में जो भी जन्मे हैं वो सारे इंडिगो है, लेकिन हाँ, 1970 और 1980 के बाद बहुत ज़्यादा इंडिगो चिल्ड्रन पैदा होना शुरू हो गए। अब इंडिगो चिल्ड्रन जनरली कुछ समय के अंतराल पर जन्म लेते रहते हैं और जब भी पृथ्वी के ऊपर कोई बहुत बड़ा बदलाव लाने की आवश्यकता होती है तब इंडिगो चिल्ड्रन जन्म लेते हैं। जो सोसाइटी में, धरती के ऊपर का जो जीवन है उसमें जो भी नीति नियम बनते हैं, सोसाइटी के नियम बनते हैं, हर कुछ वर्षों के बाद, जैसे 500 साल, 1000 साल, उसके बाद वो जो नीति नियम होते हैं वो मतलब बिन ज़रूरी हो जाते हैं। दे बिकम रिडंडेंट और इसीलिए उन्हें बदलना आवश्यक होता है। लेकिन जब तक नॉर्मल लोग जन्म लेते रहते हैं वो उस नियम को बदलेंगे नहीं, वो बस अडैप्ट करेंगे। लेकिन इंडिगो चिल्ड्रन होते हैं कि जो खास करके धरती पर के वो सारे नीति नियम के जिसका और कोई काम नहीं है, वो फॉलो नहीं करने चाहिए, वो सब बदलने के लिए आते हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा इंडिगो क्यों जन्म लेते हैं, तो इसी के ऊपर से दूसरा पॉइंट आता है कि इंडिगोज बहुत ज़्यादा रिबेलियस होते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपोज करने में बहुत माहिर होते हैं। जैसे कि हमारी सोसाइटी में आजकल आप देखो कितनी ज़्यादा चीज़ें ऐसी है कि जो बिल्कुल बिन ज़रूरी है लेकिन फिर भी लोग उसे फॉलो करते रहते हैं। जैसे कि सिस्टम, डावरी वाली सिस्टम है। आपको पता होगा कि कुछ आजकल के कुछ नौजवान इतने ज़्यादा फ्यूरियसली बिहेव करते हैं, इतना ज़्यादा गुस्से से वो रिएक्ट करते हैं जब उनको डावरी वाली सिस्टम के बारे में, या तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में डावरी वाली सिस्टम इफ़ेक्ट करती है, या फिर एजुकेशन सिस्टम आपको पता है कि हाँ देखो, नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक व्यक्ति के लिए, लेकिन आज का हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हम बिल्कुल बेकार हो चुका है एजुकेशन सिस्टम। बिकॉज आप स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, जो भी पढ़ाई होती है सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए, सिर्फ डिग्री हासिल करने के लिए लोग लेते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में कोई चीज़ आपको काम नहीं आती है। जैसे अभी आप देखो, आई डोंट नो आप क्या स्टडी कर रहे हो, अगर आपकी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है तो आप ये देखिए कि आपने अल्फ़ा, बीटा, थीटा, लैम्बडा, ये सब चीज़ें आपने कहाँ यूज़ की अपनी रियल लाइफ में। ओके मुझे पता है कि ये फ़नी है, लेकिन यस, ये रियलिटी है। ऐसे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं हमारी धरती के ऊपर की जो बिन ज़रूरी हो गई है, लेकिन ज़्यादातर लोग, जो नॉर्मल लोग हैं वो उनके प्रति प्रश्न नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंडिगोज नहीं है। जो भी है उसके प्रति वो अडेप्ट हो जाएंगे, वो एडजस्ट कर लेंगे अपने आप को, वो उस गलत प्रथा को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन इंडिगोज है कि जो रिबेल करके, अपोज करके उस प्रथा को बदलने का प्रयास करते हैं और उस प्रथा को चेंज करते भी हैं। और जैसे मैंने पहले कहा, रिबेलियस होते हैं, उसी तरह से बहुत ज़्यादा फियरलेस, बहुत ज़्यादा निडर होते हैं। मतलब हम कहते हैं कि यूजुअली जो दूसरे लोग होते हैं वो कहते हैं, अरे ये आप मतलब इतने बड़े अफसर है, ये इनके सामने जाकर कुछ भी गलत मत बोलना, इनके ऊपर गुस्सा मत करना, ज़रा भी एटीट्यूड मत दिखाना। लेकिन अगर इंडिगो पर्सन, इस व्यक्ति को पता है कि कि उस अफसर की गलती है, तो वो बिना डरे, बिना बेझिझक वो उस अफसर को भी वो झाड़ कर आ जाएंगे। इंडिगो चिल्ड्रन, आपका मन में सवाल हो सकता है कि इनको इंडिगो
क्यों कहा जाता है? अब इंडिगो मतलब नीला रंग, इंग्लिश में इंडिगो नाम दिया गया है, उसका मतलब है नीला रंग। इंडिगो चिल्ड्रन जो होते हैं उनकी जो ऑरा होती है उसमें इंडिगो कलर, नीला रंग बहुत ज़्यादा होता है और इसीलिए उन्हें इंडिगो चिल्ड्रन कहा गया है। एक और सवाल आपके मन में आ सकता है कि उनकी ऑरा में ये नीला रंग ज़्यादा क्यों होता है? उसका भी बहुत अच्छा रीज़न है। इंडिगो पीपल जो होते हैं उनकी जो थर्ड आई होती है स्वाभाविक रूप से जन्म से ही एक्टिव होती है और इसीलिए उनकी जो ऑरा है उसमें इंडिगो रंग ज़्यादा आप पाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि उनकी थर्ड आई ऑटोमेटिकली एक्टिव होती है, उस वजह से उनमें काफ़ी ज़्यादा पावर्स, इंट्यूटिव पावर्स, साइकिक एबिलिटीज़ उनमें जन्म से होंगी। कैसे पता चलेगा? मतलब जो चीज़ें होने वाली है वो पहले से पता चल जाती है। कुछ लोग पहली बार भले आप उनको मिल रहे हैं लेकिन आपको बड़ी आसानी से पता चल जाता है कि वो व्यक्ति कैसा है। तो ये है लोगों को परखने की आप में शक्ति होती है, परिस्थिति को परखने की शक्ति होती है, काफ़ी ज़्यादा साइकिक एबिलिटीज़, टेलीपैथी, लोगों का माइंड रीड कर सकते हैं, या उस तरह से काफ़ी ज़्यादा साइकिक एबिलिटीज़ होती है। अब जैसे मैंने कहा इंडिगो पीपल जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। 1970 और 1980 के बाद ये लोग जन्मे हैं, लेकिन उनके आसपास के सभी लोग इंडिगो नहीं हैं। उनके आसपास की दुनिया को ये बदलने के लिए ज़रूर आए हैं और इसीलिए ज़्यादातर लोग इनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। जो इंडिगोज़ है वही इंडिगोज़ के साथ कनेक्शन कर पाएंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग इंडिगो चिल्ड्रन के साथ कनेक्शन नहीं कर पाते हैं, जो नॉर्मल लोग हैं वो। और इसीलिए इंडिगो चिल्ड्रन होते हैं वो ज़्यादातर समय पे अकेला महसूस करते हैं, मतलब सबसे भिन्न महसूस करते हैं अपने आप को। अगर आप कहीं पर बड़े ग्रुप में भी है वहाँ पर भी आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, बिकॉज यू फील यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। और यही रीज़न है कि इंडिगोज़ काफ़ी एडिक्शंस में, मतलब काफ़ी ज़्यादा एडिक्शंस होते हैं उसमें उतर सकते हैं, ओके, बिकॉज़ बाकी सभी लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। बहुत मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड आपको समझ नहीं सकता है और इसीलिए ज़्यादातर आप अपना दुख किसके साथ बांटें, किसके साथ जाकर आप अपना दुख शेयर करें, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं और इसीलिए ज़्यादातर लोग एडिक्शंस में उतर जाते हैं। एडिक्शंस मतलब कोई आदत लगना, लत लगना, ओके। और इंडिगोस जैसे मैंने कहा कि वो हाई लेवल के लोग हैं कि जिनको बुलाया जाता है जब धरती के ऊपर बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाने की आवश्यकता होती है तब। और इसीलिए इनको पता होता है, इंडिगो चिल्ड्रन होता है, इंडिगो पीपल होते हैं, इनको पता होता है कि ये अलग है, बाकी के सारी दुनिया के लोगों से वो अलग है। और इसीलिए हमेशा एक तीव्र इच्छा इनके मन में रहती है कि इनको घर वापस जाना है, इनको घर वापस जाना है। कौन सा घर? जिस लोक से वो आए हैं उस घर में उनको वापस जाना है। इनको ये धरती के ऊपर अपना घर महसूस नहीं होता है, ओके। इंडिगो पीपल होते हैं, इनको एक बहुत तीव्र उनके मन में एक इनर कॉलिंग होता है कि जिससे इनको लगता है कि इनके लाइफ में बहुत बड़ा एक पर्पस है, बहुत बड़ा एक मिशन वो लेकर आए हैं कि जिसको उन्हें पूर्ण करना है। हो सकता है अगर आप इंडिगो व्यक्ति है, इंडिगो पर्सन है, आपको ये पता ना हो कि आपका पर्पस क्या है, आपका मिशन क्या है, वेल एंड फाइन, लेकिन फिर भी अगर आपको दिल से लगता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली लगता है कि आपको एक बहुत बड़ा मिशन दिया गया है, देन यू आर एन इंडिगो पर्सन। इंडिगो चिल्ड्रन होते हैं, इंडिगो पीपल होते हैं, इनको जैसे मैंने कहा, देखो बहुत ज़्यादा बहादुर होते हैं, बहुत ज़्यादा फियरलेस होते हैं, उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा ये वॉरियर मेंटालिटी, मतलब अगर उनके साथ कुछ गलत हो जाए तो जंग छेड़ने को भी तैयार है, ऐसे लोग होते हैं।
इसीलिए जो मतलब इनके अंदर वो जो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, या कई बार जब गलत चीज़ का सामना जब करना होता है, वो जो गुस्सा बाहर निकलता है, उसकी वजह से शायद उनको अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर या अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के प्रॉब्लम्स से भी इनको लेबल किया जाता है। ओके, जैसे मैंने कहा कि इनमें वॉरियर एनर्जी होती है। वॉरियर एनर्जी मतलब कि जंग छेड़ दो ऐसी एनर्जी। मतलब लाइफ में अगर आप कहीं पर भी देखते हो किसी के साथ गलत हो रहा है, तो वहाँ पर आप ज़रा भी चुप नहीं रह सकते हैं, भले आपका वो प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर आप रास्ते पर से जा रहे हैं, कहीं पर एक पति अपनी पत्नी को बहुत बुरी बुरी गालियाँ दे रहा है, बहुत बुरी बुरी बातें बोल रहा है, तो आपको ये चीज़ महसूस मतलब बहुत ज़्यादा आपको असहनीय लग सकती है कि किसी भी स्त्री को कोई ऐसी बात बोल ही कैसे सकता है, और आप मतलब उनके झगड़े में उतर पड़ते हैं और आप मतलब उस पति को माफ़ी मांगने के लिए विवश करते हैं। ऐसा भी कुछ हो सकता है। वॉरियर एनर्जी, जैसे मैंने कहा, आपने वो मूवी देखा है राइट, मुन्ना भाई MBBS। उसमें आपको पता है कि एक जगह पर एक बूढ़े इंसान को पेंशन नहीं दिया जा रहा था, जहाँ पर मुन्ना भाई जाकर इस तरह से रिबेल करते हैं, इस तरह से लड़ते हैं। आई नो पॉजिटिवली लड़ते हैं, लेकिन कुछ वो हम देख सकते हैं कि समाज में कुछ छुपा हुआ दूषण कि जिससे लड़ना आवश्यक है, जिसे मिटाना आवश्यक है, कि जो वहाँ पर जो वहाँ का जो कैरेक्टर है मुन्ना भाई MBBS, मुन्ना भाई नॉट MBBS, जो भी मुन्ना भाई है, ही क्लियर्स दैट। ओके, वो क्लियर करते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी उनके भीतर की इंडिगो एनर्जी पता चलती है। ये जो लोग हैं बहुत ही हाईली सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा इनके अंदर सेंसिटिविटी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा थर्ड आई इनका एक्टिव है। थर्ड आई आपके भीतर के दुनिया को कनेक्ट करती है बाहर की दुनिया के साथ, और इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जीज महसूस होंगी, बाहर की भी और भीतर की भी। और अगर बाहर से नेगेटिव एनर्जी आ रही है तो बहुत ज़्यादा आप उसके प्रति सेंसिटिविटी महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा आप अपने आप को बहुत इमोशनल आप महसूस करेंगे अगर ज़रा भी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी हो जाए तो। जैसे कुछ लोग बहुत ही जल्दी रो पड़ते हैं, बात बात पर रो पड़ते हैं, तो यस ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो में से सारे पॉइंट्स आपके साथ कितने मैच हुए, या फिर आपके आसपास के कोई व्यक्ति के साथ कितने पॉइंट्स मैच हुए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज़ यस सबको इसके बारे में पता चले। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए, एंड मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। और अगर आपको लगता है कि आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो ईमेल के द्वारा सबसे श्रेष्ठ तरीका है कि आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब ज़्यादातर लोगों को ईमेल करना अच्छा नहीं लगता। मेरे लिए सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन है, बिकॉज़ कुछ साल पहले जब मैं अपना फ़ोन नंबर दिया करती थी, तब इतने ज़्यादा कॉल्स आते थे, दिन में लोग कॉल करते थे, 1 घंटा 2 घंटा बात करते थे, और फिर मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है मतलब इतने ज़्यादा कॉल्स हैंडल करना। और इसीलिए मैंने फ़ोन नंबर शेयर करना बंद कर दिया है। और अगर किसी को मेरा नंबर याद भी है गलती से, फिर भी पता नहीं, वो फ़ोन तो आई डोंट नो, कुछ नंबर्स तो बंद भी हो गए हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे ईमेल ज़रूर कीजिएगा, एंड कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Make sure that you subscribe to my channel and click on the bell icon. When you click on the bell icon, select all notifications so that you get notified about all the videos that I upload.